चाय। क्या सोचा है फिर हरीश? जी चाचा जी। जी चाचा जी नहीं, अपने बारे में क्या सोचा है ये बताओ। तुम्हारे बड़े भाई पढ़ लिख के अमेरिका में सेटल हो गए, बहन की शादी हो गई, वो ससुराल चली गई। अब तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? अगर कोई काम धंधा नहीं करोगे तो शादी कैसे होगी तुम्हारी? चाचा जी जरूरी थोड़ी कि हर आदमी शादी करेगा ही करेगा। क्यों, क्या मुझे अपने पोते पोती का मुंह नहीं देखना? माँ, बड़े भाई के बच्चे भी तो आपके पोता पोती है ना। देखा भैया, जब भी इसे कुछ कहती हूँ तो ये जवाब देता है ये। तुम्हारे हिसाब से पढ़ाई लिखाई काम धंधा ये सब बेकार है? बेटा तुम्हारे पिताजी ने ये संपत्ति जोड़ी है इसलिए ऐसा बोल रहे हो। अगर ये सब नहीं होता तो? अब नहीं होता चाचा जी तो और भी बहुत कुछ नहीं होता। शायद भाई पढ़ लिख कर अमेरिका शिफ्ट नहीं हुआ होता, बहन की शादी नहीं हुई होती। अब नहीं होने से सब कुछ मेरे ही साथ थोड़ी होता। कैसी नालायकों जैसी बातें कर रहे हो तुम? माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें लायक बनाते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अपना घर बसाकर बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे। लेकिन तुम तो खुद अपने पिताजी की कमाई पर बोझ बने हुए हो। बोझ? सही शब्द इस्तेमाल किया चाचा जी आपने, बोझ। माँ, क्या तुझे ही मैं इस घर में बोझ लगता हूँ? बेटा, तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रहे बेटा। अब समझने की क्या जरूरत है चाचा जी, मतलब तो साफ है। लेकिन एक बात और मुझे आप समझाइए कि अगर वाकई में बच्चे पढ़ लिख कर माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं तो बड़े भैया क्यों पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लगते ही अमेरिका शिफ्ट हो गए? यहाँ तक कि पिताजी के देहांत के समय भी उनको आने का समय नहीं मिला। 2 दिन बाद आए थे, जबकि उनको पता था कि पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। और यही नहीं, आपने भी तो अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करवाई थी। क्या हुआ? शादी के 3 महीने बाद ही वो अपनी पत्नी के साथ अलग हो गया। आज जब कभी आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको किसकी याद आती है? मेरी ना। अभी पिछले हफ्ते माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, रात के 3 बजे अस्पताल ले जाना पड़ा। सोचिए, अगर मैं भी ऐसे ही कहीं बाहर होता तो क्या होता। और ये सब कहकर मैं अपने भाई बहनों को गलत साबित नहीं कर रहा हूं, बस इतना बताना चाहता हूं कि मैं नालायक नहीं हूं। और अगर पढ़ाई लिखाई काम धंधा और शादी करने के बाद औलादें ऐसे ही माँ बाप से अलग हो जाती हैं ना, तो मुझे नहीं करनी शादी, नहीं करनी पढ़ाई लिखाई। मैं ग्रेजुएट हूं और मैंने अपनी मर्जी से यहां तक पढ़ा है। और शादी मैं इसलिए नहीं करना चाहता माँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तेरी बहू और तेरे बीच में आधा आधा बट जाऊंगा। और रही बात काम धंधे की चाचा जी, तो खेत में सब्जी उगाता हूं, घर के बाहर के सारे काम करता हूं। अगर इसके लिए हमने एक नौकर भी रखा होता ना, तो 15 से 20 हजार रुपये महीना तो कहीं नहीं गया था। अपने पिताजी की संपत्ति से हर महीना इतना पैसे तो बचा ही रहा हूं ना। अपने भाइयों की तरह घर से दूर तो नहीं रह रहा। और एक बात और बताऊं चाचा जी, कभी कभी पैसे से ज्यादा ना हाथ पर रखा हुआ हाथ तबीयत में ज्यादा सुधार लाता है। और ये सब सोचने के बाद भी मैं नालायक बेटा हूं ना, तो मुझे मेरी माँ का नालायक बेटा बनने में कोई दिक्कत नहीं है। ठंडी हुई होगी, दूसरी ले आता। और चाचा जी, होते हैं मेरे जैसे कुछ नालायक बेटे जो अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे बाहर वाले उन्हें कुछ भी कहें।